हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर चैनल आर के सेंटर। दोस्तों, यह प्रश्न मेजर टू इंग्लिश के एक मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है, जो एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि यह प्रश्न रिपीटेड है। रिपीटेड मतलब समझते हैं, प्रश्न बार बार पूछा गया है ना। तो प्रश्न आपका इस प्रकार से है कि एज यू लाइक इट इज द स्वीटेस्ट एंड हैप्पीएस्ट ऑफ द शेक्सपियर कॉमेडीज डिस्कस। कहने का अर्थ समझे। क्वेश्चन यहां पे इस प्रकार से कह रहा है कि शेक्सपियर का जो कॉमेडी है, मीन शेक्सपियर का जो नाटक है, कौन सा, एज यू लाइक इट, कौन सा, एज यू लाइक इट, ये सबसे क्या है, प्यारा है और खुशहाल कॉमेडी है। मीन सबसे प्यारा और खुशहाल नाटक है। इसके बारे में चर्चा करें। मीन्स कैसे शेक्सपियर का जो कॉमेडी है, जो नाटक है, एज यू लाइक इट, सबसे प्यारा और खुशहाल कॉमेडी के नाम से इसको जाना जाता है, उसके बारे में चर्चा करें। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है ना। तो इसमें हम लोग जानेंगे कि आखिर क्यों शेक्सपियर के जो कॉमेडी है, शेक्सपियर का जो नाटक है, एज यू लाइक इट, इसको स्वीटेस्ट एंड हैप्पीएस्ट कहा जाता है ना। तो सबसे पहले लिखेंगे इंट्रोडक्शन। क्या लिखेंगे? इंट्रोडक्शन। और इंट्रोडक्शन में लिखेंगे इसके परिचय के बारे में। देखिए, कहा जाता है कि शेक्सपियर का जो कॉमेडी है, मीन शेक्सपियर का जो ये नाटक है, एज यू लाइक इट, इसको जो है ना सबसे स्वीटेस्ट और हैप्पीएस्ट नाटक के रूप में कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यह जो है ना फुल ऑफ लव, लाफर, ठीक है, एंड हैप्पी एंडिंग्स। ठीक है, मिस कह सकते हैं कि यह जो है ना पूरी तरीके से किस पे आधारित है, तो खुशमिजाज वाले जिंदगी पे आधारित है ना। इसलिए कहा गया है कि इट इज लाइक अ स्वीटेस्ट एंड हैप्पीएस्ट कॉमेडीज, है ना। लिखेंगे इस प्रकार से कि शेक्सपियर कॉमेडीज एज यू लाइक इट इज ऑफन सीन एज हिज स्वीटेस्ट एंड हैप्पीएस्ट कॉमेडी बिकॉज इट इज फुल ऑफ लव, लॉफर एंड हैप्पी एंडिंग। ठीक है, क्या कह रहा है कि शेक्सपियर का जो कॉमेडी है, शेक्सपियर का जो नाटक है, एज यू लाइक इट, इसको जो है ना सबसे स्वीटेस्ट और हैप्पीएस्ट कॉमेडी का दर्जा दिया गया है। क्यों? क्योंकि यह जो है ना पूरी तरीके से किस पे आधारित है, लव पे। लव मीन्स क्या होता है, प्यार। ठीक है, फिर लिखे लाफर, लिखा लाफर। लाफर मीन्स क्या होता है, ठीक है, तो लाफर मीन्स क्या होता है, हास्ययोग्य। ठीक है, हास्ययोग्य मतलब समझते हैं मनोरंजन वाला है। और उसके साथ साथ हैप्पी एंडिंग। ठीक है, इसमें जो है ना खुशहाल एंडिंग हुआ है ना। तो इस प्रकार के नाटक जो है वो किसने बनाए थे, तो शेक्सपियर जी ने बनाए थे, है ना। तो इस प्रकार से हम लोग इसके इंट्रोडक्शन में लिख देंगे। अब देखिए आगे कहा गया कि हेयर्स वाई, कि आखिर क्यों, है ना। तो उसके रीजन जो है नीचे दिया गया है। देखिए दोस्तों, इसका मैंने हिंदी भी कर दिया है ताकि आपको किसी प्रकार की तकलीफ ना हो। देखिए लिखा हुआ शेक्सपियर का नाटक एज यू लाइक इट उनकी सबसे प्यारी और खुशहाल कॉमेडी मानी जाती है। क्यों? क्योंकि इसमें प्रेम, हास्य और सुखद अंश से भरे हुए रचनाएं रचित है ना। कहा गया कि इसे आसानी से समझने के लिए नीचे कारण दिए गए। ठीक है, इसको समझने के लिए जो ना नीचे में क्या दिया गया, कारण दिए गए हैं। तो आखिर कौन कौन से कारण हैं? ठीक है, ये जो है आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन होने वाला है ना। देखिए पहला हमारा है फोकस ऑन लव। ठीक है, ये जो था आधारित था किस पे, लव पे। ठीक है, ये लव पे जो है ना फोकस करता है। कहा जाता है कि द प्ले हैज मल्टीपल रोल्स, मल्टीपल लव स्टोरीज इंक्लूडिंग रोसलिंड एंड स्वीट एंड प्लेफुल रोमांस। मीन्स देखिए क्या कह रहा है कि द प्लेस हैज मल्टीपल लव स्टोरीज। मीन्स यह जो नाटक है वो कई प्रेम कहानियों से भरा हुआ है। कौन सा, यह जो नाटक है ना, एज यू लाइक इट, ये कई सारे प्रेम कहानियों से भरा हुआ है। कह रहा है इंक्लूडिंग, जिसमें से शामिल है, क्या क्या शामिल है, तो रोजालिंड, ठीक है, रोजालिंड एंड ऑरलैंडो की जो मीठी और मजेदार प्रेम कहानी है, वो इसका मुख्य जो है ना क्या है, मुख्य नाटक का शब्द विषय है ना। कह रहा अदर कपल्स लाइक सीलिया एंड ओलिवर। ठीक है, क्या कह रहा है, अदर्स कपल, इसमें और भी कई कपल्स के बारे में लिखा गया, जैसा कि सीलिया एंड ओलिवर्स और सिल्वस एंड फोइबे। ठीक है, ये सब के बारे में, सबके बारे में लिखा हुआ है। एड टू हैप्पी एटमोस्फेयर, जिसने क्या किया, मीन्स वहां पे खुशी का माहौल बनाते हैं। ठीक है, मीन्स कह सकते हैं कि यह जो नाटक है जिन्होंने शेक्सपियर जी ने लिखा है, ठीक है, उसमें से जो है ना हंसी वाला पल दिया है। ठीक है, मीन्स को ऐसा पल जिसको जीवन भर याद रखा गया है ना।
फिर देखिए दूसरा में कहा गया है कि इसमें हैप्पी एंडिंग होता है, ठीक है। इसका जो अंत होता है वो कैसा होता है, हैप्पी होता है। कहा गया कि एवरी कॉन्फ्लिक्ट इन द प्ले इज रिसॉल्व पीसफुली। मिस कह रहा है ना कि नाटक के अंत में सभी समस्याएं जो है ना सुलझ जाती है, ठीक है। ये एक ऐसा नाटक है जिसके अंत में जो है चाहे कोई भी समस्या क्यों ना हो, ठीक है, लेकिन वो सुलझ जाता है और सब सुलझने के बाद जो है ना हैप्पी एंडिंग होता है वहां पे, ठीक है। कह रहा इवन विलेंस लाइक ओलिवर और ड्यूक फ्रेडरिक्स चेंज दियर वेज, ठीक है। मीन्स कह रहा है कि यहाँ तक कि खलनायक, जैसे खलनायक मतलब कौन था, गुंडा जो होता है, गुंडा हम लोग बोलते हैं, ठीक है। गुंडा जो होता है ओलिवर और ड्यूक, वो भी क्या करते हैं, अपने गलतियां सुधार लेते हैं। मीन्स जो गुंडे लोग होते हैं, हम लोग मूवी में देखते हैं, जो गुंडे लोग होते हैं वो क्या करते हैं, अपने गलतियों का स्वीकार कर लेते हैं कि हाँ मैंने गलती किया था, ठीक है। फिर कह रहा द प्ले एंड्स विथ 4 मैरिजेस सेलिब्रेटिंग लव एंड यूनिटी। और अंत में जो है ना नाटक में 4 शादियों के साथ होता है। यह जो नाटक का अंत जो है वो 4 शादियों के साथ होता है, जो प्रेम और एकता का उत्सव है। जो क्या दिखाता है, प्रेम और एकता का उत्सव दिखाता है, ठीक है। फिर देखिए तीसरा हमारा जो है इसको कहा गया है क्या, खुशहाल, है ना। मीन्स हास्य और खुशहाल कहा गया। आखिर क्यों कहा गया है, तो कहा गया कि यह जो है ना हास्य और मनोरंजन से भरा हुआ था। कैसे, तो कहा गया कि द कैरेक्टर्स, जो उसमें कैरेक्टर्स होते हैं, जो पात्र होते हैं, जैसे हीरो है, हीरोइन है ना, तो स्पेशली रोसलिंड एंड द क्लाउन टचस्टोन ब्रिंग अ लॉट ऑफ ह्यूमर थ्रू देयर विटी डायलॉग्स एंड फनी सिचुएशन। मिस कह रहा है ना कि इसमें जो पात्र होते हैं, जो कैरेक्टर्स हैं, ठीक है, जैसे कि रोजालिंड और मस्करा टचस्टोन, ठीक है, इसने क्या किया, अपने संवादों के माध्यम से, अपने बातचीत के माध्यम से, ठीक है, परिस्थितियां जो है वहां पे मजेदार बनाई, है ना। इसके माध्यम से लोग जो है हास्य और मनोरंजन लोगों को प्रदान किया गया, ठीक है। फिर चौथा में हमारा है द फॉरेस्ट ऑफ ऑर्डेन। क्या है, द फॉरेस्ट ऑफ ऑर्डेन। कहा गया कि ऑर्डेन का वन, कहा गया ना कि द फॉरेस्ट इज द पीसफुल एंड मैजिकल प्लेस, ठीक है। यह जो प्लेस है, ऑर्डेन का जो वन है, ऑर्डेन का जो वन है वो क्या है, एक शांतिपूर्ण और जादुई स्थान है। क्या है, शांतिपूर्ण और जादुई स्थान है। वेयर पीपल लिव देयर ट्रबल्स बिहाइंड एंड फाइंड हैप्पीनेस, ठीक है। मिस कह रहा है कि जहां पे लोग जो है ना अपनी परेशानियों को पीछे छोड़ करके, मिस यहाँ आने के बाद लोगों की परेशानी जो है वो छूट जाती है ना, और उन्हें क्या प्राप्त होता है, खुशी प्राप्त होता है। कह रहा है इट इज द सेटिंग फुल ऑफ जॉय एंड फ्रीडम। मीन्स कह रहा है ना कि यह जो है ना आनंद, आनंद मीन्स खुशी पूरा, ठीक है, आनंद और स्वतंत्रता से भरा हुआ एक वातावरण प्रस्तुत करता है। कौन, द फॉरेस्ट ऑफ ऑर्डेन, ठीक है। तो ये भी चौथा हमारा कह दिया। फिर देखिए 5 में कह रहा है कि ऑप्टिमिस्टिक मैसेज मीन्स आशावादी संदेश, ठीक है, इसमें कुछ संदेश भी देता है। तो संदेश क्या देता है, तो कह रहा है कि टू प्ले फोकसेस ऑन forgiveness, love and new beginnings, leaving the audience with a happy and hopeful feeling। मीन्स कह रहा है ना कि यह नाटक जो है ना क्षमा पे बल देता है, प्रेम पे बल देता है, नई शुरुआत पर ध्यान केंद्रित करता है, जो दर्शकों को एक सुखद और आशावान भावना के साथ जोड़ देता है, ठीक है। मीन्स यहाँ पे जो है आशावान बना के रखता है लोगों को, ठीक है, और यहाँ पे सुखद अंत देता है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन खत्म हुआ। लास्ट में हम लोग लिखेंगे कंक्लूजन। क्या लिखेंगे, कंक्लूजन। कंक्लूजन मतलब होता है निष्कर्ष, ठीक है, कि आप ऊपर पढ़ने के बाद आपको क्या समझ में आया। तो लिखेंगे इस प्रकार से कि एज यू लाइक इट इज द स्वीटेस्ट एंड हैप्पी बिकॉज इट सेलिब्रेट्स लव, लॉफर एंड द गुडनेस इन पीपल। मिस कह रहा है ना कि यह जो है शेक्सपियर का सबसे खुशी वाला, है ना, और खुशहाल पल था, खुशहाल नाटक है, क्योंकि इसमें सब कुछ शामिल है, चाहे वो लव की बात करें, खुशी वाला पल की बात करें, एंड गुडनेस अच्छाई की बात करें, हर चीज शामिल है इसमें। कह रहा है कि इट गिव्स अस अ वर्ल्ड वेयर एवरीथिंग एंड्स ऑन अ जॉयफुल नोट, मेकिंग इट वन ऑफ द शेक्सपियर मोस्ट डिलाइटफुली कॉमेडीज, ठीक है। मिस कह रहा है ना कि इसका सुखद अंत जो है ना शेक्सपियर की सबसे मनोरंजक और प्रसन्न करने वाली कॉमेडी बनाता है। मिस इनका जो खुशी वाला पल है वही क्या करता है, शेक्सपियर के ये नाटक को जो है ना सबसे विख्यात बनाता है और सबसे खुशी वाला पल बनाता है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, और इससे रिलेटेड जो प्रश्न है वो बता दिए गए हैं, चाहे वो मेजर 2 का हो, चाहे वो मेजर 3 का हो, तैयारी करवाया गया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। कुछ ही दिनों में मिस कल या तो परसों इसके VVI क्वेश्चन आपको अपलोड कर दिए जाएंगे, ठीक है। उसके माध्यम से आप लोग को तैयारी कर लेना है ना। और उसके पहले मैंने AC का तैयारी करवा दिया है। AC पेपर जो आपका इंग्लिश हो चाहे हिंदी हो, उसकी तैयारी मैंने करवाया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है।
तो इस रिलेटेड अगर कोई प्रश्न हो गए तो मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।